नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुशवाहा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं पूरी तरह प्रबंध का क्या लेकर आऊंगा, समाधान लेके आऊंगा। तो वो दिन आ चुका है, मतलब आज 2 तारीख हो चुकी है कि जिसमें मैं आपके सामने क्या ले आया हूं, कहानियों में पाठशाला या प्रबंधन का समाधान। किसके जरिए? कहानियों के जरिए। आज हम समझेंगे प्रबंधन एक्चुअल में होता क्या है, प्रबंधन का अर्थ क्या है, प्रबंधन की प्रकृति क्या है, प्रबंधन आखिर है क्या, मैनेजमेंट आखिर है क्या। अब इसके जरिए अपन इसमें देखते हैं, आपने कई बुक पढ़ी होगी अभी तक, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। ये अंतिम आयाम के रूप में आपको एक मान सकते हैं कि एक रिवीजन क्लास, जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, नियंत्रण के बारे में पढ़ा होगा, संगठन के बारे में पढ़ा होगा, समन्वयन के बारे में पढ़ा होगा, और विभिन्न प्रकार की सर्वव्यापी होता है मैनेजमेंट। मेरा मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट, सभी का मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा। आपका मुद्रा के हिसाब से आपने मैनेजमेंट को क्या करा होगा, पढ़ा होगा। आज मैं बताता हूं आपको प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन का अर्थ होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अपन देखेंगे, कार्य कराने का तरीका। मैंने क्या कहा दोस्तों, एक बार और रिपीट करता हूं। प्रबंधन का मतलब होता है कार्य कराने का तरीका। आप किस भी तरह से कार्य करवा रहे हो, बस आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। वो चीज हो सकती है फर्स्ट, उसमें या तो प्रलोभन के माध्यम से, अभिप्रेरणा के माध्यम से, या अन्य कोई साधन मात्र से। साधन मात्र का मतलब ये नहीं कि मतलब आप अनइथिकल एक्टिविटी को उसमें डालें, ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, सभी लोग क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। जैसे कि व्यापारिक दृष्टि में अपन मैनेजमेंट क्या देखते हैं, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो सभी से क्या करवाता है, कार्य करवाता है। उनके पास क्या रहती है, कला रहती है। वो कौन कौन सी कला को अपनाते हैं, अपन देखते हैं कि अगर उनका एम्प्लॉय थोड़ा अगर डिमोटिवेट हो जाता है, काम कम होता है, तो वो उसको क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। विभिन्न इनामों के माध्यम से करते हैं, या सैलरी में इंक्रीज कर देते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि व्यवहार के माध्यम से भी क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, प्रबंधन का अर्थ मतलब कार्य कराने का तरीका। इसमें एक चीज और आती है, प्रबंधन अपन स्वयं का भी प्रबंधन होता है, अपन स्वयं लोगों का भी प्रबंधन, एक कंपनी का भी प्रबंधन होता है। प्रबंधन जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियों के सीजन में भी क्या होगा दोस्तों, प्रबंधन होगा। जैसे कि अपन देखते हैं ना कि शादियों के सीजन में जो माता पिता रहते हैं वो टोटल क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं कि भैया हमारे फूफा जी ये करेंगे, है ना, हमारे जिया जी ये करेंगे, उनको ये काम दे दिया गया है, और हमारे मौसा जी को ये काम दे दिया गया है ना। सब आपस में क्या कर लेते हैं, काम का डिवाइडेशन। काम का डिवाइडेशन अगर उन्होंने शादी किया, तो शादी में किया, तो उनका लक्ष्य क्या होता है, सही तरीके से शादी का निपटना, ठीक है। मतलब यहां पर ये जो प्रबंधन हुआ, क्या हुआ, इंडिविजुअल प्रबंधन, या अपने स्वयं के लक्ष्य के भैया इस डेट को शादी है, इस डेट को आपका जो फंक्शन है, XYZ फंक्शन, शादी एक एग्जांपल के रूप में मैंने आपके सामने लिया, वो क्या हो जाए, पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, या वो लक्ष्य को क्या कर ले, प्राप्त कर ले। अब इसी की सीरीज में मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं कि प्रबंधन की परिभाषाएं क्या कहती है। विभिन्न अपन ने ये देखा कि मैनेजमेंट के जो गुरु हैं उन्होंने क्या विभिन्न विभिन्न क्या दी, डेफिनेशन। उसमें सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं हेराल्ड, क्रूज और हिज वेरिक के अनुसार। हेराल्ड, क्रूज और विक हेरिक आखिर कहते क्या है कि मैनेजमेंट उनकी दृष्टि में क्या है। तो सिंपल सी बात है, लोक समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से क्या करना, प्राप्त करना। मतलब कि यहां पर सबसे पहला शब्द क्या है दोस्तों, लोक समूह। मतलब कि सबसे पहले क्या हुआ, आप जो भी काम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक सामूहिक रूप से काम कर रहे हो। अब यहां पर चुनिंदा लक्ष्य मतलब कि जो भी आप लक्ष्य को क्या करोगे, डिसाइड करोगे। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपको खुद को पता, अगर एक काम एक व्यक्ति कर रहा है तो क्या होगा, उसको समय लगेगा। हो सकता है कि वो सही तरीके से उसको क्या नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, है ना। बहुत सारी क्या है, विडंबना होती है, ठीक है। उसके सामने क्या आ जाती है, विडंबनाएं आ जाती है। तो यहां लोक समूह का मतलब ये होता है कि जब एक ही कार्य को 4 लोग मिलकर करते हैं या 5 लोग मिलकर करते हैं, तो अपने चुनिंदा लक्ष्यों तक आसानी से क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं।
सिंपल सी बात है। लोक समूह, जैसे कि अपने भारत देश में विभिन्न प्रकार के एक समाज में डायलॉग भी चलते हैं, जैसे कि मुट्ठी में क्या होती है, ताकत होती है, कि भैया सभी लोग क्या करते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं और क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे 5 ही उंगली का अपना क्या होता है, महत्व होता है। बट अगर इसको बाउंड कर लिया, इसको बांध लिया, तो क्या बन जाएगा, मुक्का। पर अगर एक उंगली है, आप इससे किसी को मार सकते हो? तो बिल्कुल नहीं। आप किससे मार सकते हो? पंच से। तो यहां पर अपन देखा कि 1 2 3 4 और 5, इससे मिलकर क्या बना, पंच बना। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ अपन बढ़ते हैं। चेंज कीजिएगा। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार नेतृत्व उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकते। सिंपल सी बात है। नेतृत्वशिप क्या होते हैं या लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप का मतलब यही नहीं होता दोस्तों कि एक राजनीतिक परिदृश्य में व्यक्ति क्या बन गया, सांसद बन गया, सीएम बन गया, विधायक बन गया, पार्षद बन गया, या आपका अपना सबसे ज्यादा फेमस है भारत देश में सरपंच। ठीक है, और आप भी सबसे ज्यादा, देखो आपको एक बता दूं एक बात, कि पटवारी का सबसे ज्यादा काम किससे पढ़ने वाला है? आपको खुद को पता है, सरपंच से पढ़ने वाला, सचिव से पढ़ने वाला। ठीक है, यहां उद्देश्य यह है कि नेतृत्व उत्पत्ति के जो साधन है वो केवल साधन मात्र रह जाते हैं। कैसे? इंटरप्रियर भी क्या होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी रखता है। इंटरप्रियर भी क्या होता है, आपका क्या नेतृत्व करता है, या मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या करता है, नेतृत्व करता है। अब वो किस दिशा में नेतृत्व करता है? तो दोस्तों वो उस दिशा में नेतृत्व करता है कि छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति से बड़े उद्देश्य तक वो पहुंचते हैं। जैसे कि एक कंपनी आई, एक कंपनी ने क्या करा, सबसे पहले अपना छोटा सा क्या करा, टारगेट रखा कि भैया इस वित्तीय वर्ष में या इस फाइनेंशियल ईयर, जैसे 2023 चल रहा है, तो इस 2023 में हमको 1 करोड़ का क्या चाहिए, मुनाफा चाहिए। ठीक है, बट 2023 में 1 करोड़ का मुनाफा चाहिए, पर हम हमारी कंपनी को 2030 तक कम से कम 1 अरब की संपत्ति के रूप में देखते हैं। मतलब कि एक बड़ा लक्ष्य क्या था 2030, जहां पर 1 अरब की संपत्ति में वो लोग उनकी कंपनी को देख रहे हैं। वहीं छोटा लक्ष्य क्या था कि एक फाइनेंशियल, जहां उनकी स्टार्टिंग हुई 2023 या 2023 में, उन्होंने अपनी कंपनी को 1 करोड़ के मुनाफे के रूप में देखा। ठीक है, तो यहां पर नेतृत्व का मतलब क्या हुआ? नेतृत्व का सीधा सा मतलब है कि लक्ष्यों की प्राप्ति करना, चाहे वो सामूहिक रूप से आप काम कराकर करें या किसी भी रूप से करें। इसको क्या कहते हैं अपन? वैसायिक माध्यम। मतलब कि मुद्रा का भी इसमें क्या हो जाता है, बहुत रोल हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, नेतृत्व एक सीमित मात्र नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता कि सिर्फ आपने लीडरशिप, आप लीडर बन गए और आप आपके लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हो। अगर आप नेतृत्व प्रणाली में आपके लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे दोस्तों, तो क्या आपका नेतृत्व करने का तरीका सही है? तो बिल्कुल गलत है। तो यहां अपन ये देखते हैं कि नेतृत्व का सही तरीका होना भी क्या है, जरूरी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर अपन क्या करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार। एफ.डब्ल्यू. टेलर भाई साहब क्या कहते हैं, यहां देखते हैं। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम और सबसे सस्ता उपाय क्या है। देखो, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि एक मैन्युफैक्चरिंग आपकी क्या है, कंपनी है, एक जो उत्पादन करती है। वहां पर मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग की कोशिश करता है। पर कॉस्ट कटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसके क्वालिटी को क्या कर दे, खराब कर दे। समझिएगा इस पॉइंट को। सबसे ज्यादा क्या कर रहा है वो, कॉस्ट कटिंग। जहां से उसका पैसा बच रहा है वहां से वो क्या करता है, बचाता है। जैसे कि मान लो एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो क्या करती है, वो किसी चीज का उत्पादन कर रही है। उत्पादन में वो क्या देखते हैं, उत्पादन में ये देखते हैं कि कम से कम और सस्ता से सस्ता आपका क्या बने, प्रोडक्ट बने, और प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रहे, कम से कम रहे, कम मार्जिन में। मतलब कि जो रॉ मटेरियल है, जो आपका कच्चा माल है, पहली बात तो वो सस्ते में आए।
हमेशा मालिक यही सोचता है कि सस्ता माल लूं और अधिक में क्या करूं, बेचूं। ये थीम है दोस्तों किसकी, बिजनेस की। बिजनेस अगर अगर अपने को देखना है तो अपन देखते हैं गुजराती बनिए लोग, है ना, ध्यान रखिएगा। वो क्या करते हैं, कहीं से भी मार्जिन निकाल लेते हैं, है ना। उनके हाथों में ऐसी एक कला होती है कि वो कहीं से भी क्या कर लेते हैं, मार्जिन निकाल लेते हैं। अगर आपको बिजनेस सीखना है तो कुछ अपने यहां पर सामाजिक उसमें देखेंगे तो गुजराती बनिए क्या होते हैं, वो माइंडेड कहलाते हैं। कैसे माइंडेड कहलाते हैं कि अगर उनकी अगर छोटी सी भी दुकान है, उस दुकान में भी वो हाई क्या कर लेंगे, पूरी तरह मार्जिन निकालेंगे कॉस्ट को बचा बचा के। तो यहां यही है कि क्या करना है, कैसे करना है और लक्ष्यों तक कैसे पहुंचाया जाए। मतलब कि WF टेलर ये कहते हैं प्रबंधन यह जानने की कला है। मैनेजमेंट को ही अगर नहीं पता है कि मैं मेरे लक्ष्य के रास्ते पे कैसे जाऊंगा, तो क्या वो लक्ष्य के रास्ते पर पहुंच पाएगा या जा पाएगा, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको पता ही नहीं है कि आपका टारगेट क्या है। जैसे कि लाइफ में होता है, छोटे छोटे उससे क्या होता है, आपका बड़ा क्या होता है, अचीवमेंट होता है। छोटे उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट। उससे बड़े उसको क्या बोलेंगे अपन, मिशन। और उससे ज्यादा टाइम वाले को क्या बोलेंगे, विजन। जैसे कि आप, है ना, कि आप आपके कैरियर में छोटी छोटी चीजें करते हो, तब जाके आप यहां तक क्या करते हो, पहुंच पाते हो। जैसे कि आपने 12th पास की, फिर देन उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद में कंप्यूटर कोर्स किया। ठीक है, इस ड्यूरेशन को कितना हो गया, जब आपने पहली क्लास में एडमिशन लिया था और वर्तमान में अगर देखेंगे तो 15 साल का क्या हो गया, लगभग गैप हो गया 12 से 15 साल का, जब तक आपका क्या हुआ, ग्रेजुएशन हुआ। फिर उसमें आपने लक्ष्य क्या रखा था कि भैया हमको तो बनना है पटवारी। ठीक है, सिंपल सी बात है, पटवारी का क्या होता है, रुतबा होता है। पर ये कैसे देखा अपन ने, ऑब्जेक्ट, मिशन और विजन। यहां पर ऑब्जेक्ट, आपने स्कूलिंग कंप्लीट की। यहां पर मिशन क्या हुआ, आपने कॉलेज कंप्लीट किया। यहां पर अपन देखते हैं आपका विजन क्या था, आपका विजन था पटवारी बनना भविष्य में। ठीक है, क्योंकि अपने यहां पर सबसे बड़ी इज्जत गांव में अगर जिसको कहते हैं वो किसकी होती है, पटवारी की। ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। थोड़ा सा संक्षिप्त इसका क्या देख लेते हैं, इतिहास देख लेते हैं दोस्तों, कि प्रबंधन आखिर आया कहां से और प्रबंधन का इतिहास है क्या। इस चीज पे देखना, प्रबंधन का इतिहास 300 ईसा पूर्व 776 में इसका प्रारंभिक प्रबंधन माना गया है। मतलब ये डेफिनेटली क्या है, ऐतिहासिक चीज है। उस समय भी अपन देखते हैं, उस काल में भी देखते हैं प्रबंधन तो होगा, क्योंकि अगर मान लो इतिहास भी अगर उठा के देखें, किसी भी इतिहास की बात कर लो आप, तो उस इतिहास में जैसे वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में अपन ये देखते हैं कि वहां पर भी क्या था, मैनेजमेंट था। सिंधु घाटी सभ्यता का भी क्या था, मैनेजमेंट था। कि वहां पर सड़कें कैसी थी, 90 डिग्री। ये क्या था, एक मैनेजमेंट का पार्ट था। राजा कैसा होता था, तो एक अलग से सीट होती थी। राजा का दरबार कैसा होता था, सब नीचे बैठेंगे और राजा कहां बैठेगा, गद्दी पर बैठेगा। पुरोहित को उन्होंने महत्व दिया, पुरोहित कहां बैठेगा, तो भैया पुरोहित बाजू में बैठेगा। सिंपल सी बात है। तो वो भी क्या था, एक मैनेजमेंट था। व्यापारिक दृष्टि से भी, व्यापारिक दृष्टि में अपन वर्तमान में अगर अपन देखें, हार्ट सिस्टम होता है। यह हार्ट सिस्टम कहां से, यह हार्ट सिस्टम दोस्तों वही सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर क्या होता है, एक जगह सभी क्या करते हैं, मंडी का रूप लेते हैं और क्या करते हैं, आपका अनाज बेचने आते हैं, खिलौने बेचने आते हैं, सारी चीजें। तो वहां पर भी क्या था, मैनेजमेंट। तो ये आज का विषय नहीं है मैनेजमेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। मैनेजमेंट मतलब आपका कार्य करवाने की क्या कला। अब कार्य इतिहास में भी करवाते थे और कार्य वर्तमान परिदृश्य में भी क्या करते हैं, करवाते हैं। सेकंड उसका फेस देखते हैं, क्लासिकल दृष्टिकोण, मतलब शास्त्रीय, है ना। 1911 से 1947 तक, 1911 से 1947 तक क्लासिकल दृष्टिकोण चला। मतलब शास्त्रीय सिद्धांत आए। कैसे सिद्धांत होंगे दोस्तों, एक रूल कैसे बनता है, आप खुद सोचिए। रूल का एक सिंपल सा तरीका होता है। सिंपल सा क्या तरीका होता है, जो जैसे अपन ने देखा इतिहास में राजा रहता है। राजा का काम क्या रहता है, टैक्स वसूलना, है ना। टैक्स का उसने नियम बना दिया कि आपकी उपज का 1/2 हिस्सा राजकीय कोष में जमा होगा। ये किसने बनाया, उसने नियम बना दिया। एक्चुअल में क्या बना दिया, सिद्धांत बना दिया। ये मैनेजमेंट किसका था दोस्तों, ये मैनेजमेंट राजा का मैनेजमेंट। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपन, उसका ईरा चेंज हुआ 1940 से 1995, जो कहलाया व्यवहारिक दृष्टिकोण।
आप खुद सोचिए दोस्तों, आप खुद सोचिए कि अगर आपको किसी से कार्य कराना है तो आप आपका व्यवहार कैसे रखेंगे? मीठा ही रखेंगे ना। मीठा मतलब कि आप उससे सरलता से बात करेंगे, आप उससे सहजता से बात करेंगे, आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर मान लो आप उसको हमेशा चिल्लाते हो, जैसे कि मान लो कोई आपका निम्न स्तर का क्या है, कर्मचारी है, निचले स्तर का क्या है, कर्मचारी है, आप उसको सुबह से चिल्लाते हो, भाई जैसे मान लो सुबह हुआ, भाई क्या हुआ मेरे काम का, काम कर जाके। वो बेचारा जब भी दिखता है वो पानी पीने भी जा रहा हो, उसको टोक देते हो कि जा भाई काम कर, तो हमेशा पानी पीता रहता है ना। शाम हुई, शाम को बेचारा घर जा रहा, क्या तो 8 बजे घर चले गया, जबकि उसका टाइम क्या था 6 बजे। तो क्या आपका ये उचित व्यवहार था? बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अब यहां अपन देखते हैं वही व्यक्ति दो, आप लगातार मिसबिहेव करते रहिए उससे 3 से 4 दिन, है ना, आपने ठीक तरीके से क्या नहीं की, बिल्कुल वार्तालाप नहीं की, उसके मन में क्या होगा? क्या वो इतना काम कर पाएगा पोटेंशियल से? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वहीं एक व्यक्ति को आप क्या करते हो? मोटिवेट करते हो एक व्यवहारिक रूप में कि हाँ, जहां पर आपको उसको आपकी आवश्यकता है, आप क्या हो जाते हो? खड़े हो जाते हो कि हाँ मैं हूं, आप टेंशन मत लो कि आपका जो कार्य हो रहा है वो क्या है, पूरी तरह से हो जाएगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में कि भावनात्मक पहलू को ले लें। पॉइंट समझिएगा, यहां मैंने क्या कहा? व्यवहारिक, मतलब कि जो जेन्युइनली व्यवहार आपका आपके वर्करों से होना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल भी कतई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भावनात्मक पहलू हो, क्योंकि अपन आगामी चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेतृत्व जो होता है कभी भी किस पर नहीं होता दोस्तों? भावनात्मक पहलू पर नहीं होता, या इंटरपीरियर कभी भी किस पर नहीं होता? भावनात्मक पहलू पर। यहां बात किसकी हो रही है? व्यवहार। व्यवहार आपका अच्छा होगा तो काम क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा। इसके में नेक्स्ट उसमें अपन देखते हैं 1940 से 1950 मात्रात्मक दृष्टिकोण चला। मात्रात्मक मतलब क्या हुआ? आपका क्वांटिटी बेस, आपके यहाँ कितना रॉ मटेरियल आ रहा है ना, कितना प्रोडक्ट हो रहा है, उसका क्या कर लिया आपने? हिसाब किताब लिख लिया, है ना, इतना आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब मात्राओं को आपने देख लिया कि इतनी क्वांटिटी में आपने क्या करा? वर्क किया, है ना, आपके सिस्टम को लगा लिया, है ना, विभिन्न प्रकार के आंकड़े आपने क्या कर दिए? बना लिए। तो वो क्या हो गया? आपका मात्रात्मक दृष्टिकोण। वर्तमान का आपका मैनेजमेंट के बारे में बताता हूं, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको। वर्तमान मैनेजमेंट विभिन्न पहलुओं से, विभिन्न प्रकार के उससे क्या है? बना है। विभिन्न पहलू की अगर मैं बात करूं तो व्यवहारिकता आपको दिखेगी। ठीक है, फिर देन उसके बाद में आपका जो सिद्धांत है क्लासिकल वो भी दिखेंगे। हर कंपनी का क्या रहता है? रूल रहता है। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, अपन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो प्राइवेट बैंक है, एसबीआई की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं। प्राइवेट बैंक में ड्रेसिंग सेंस आप देख लो, है ना, उनका एक पर्टिकुलर क्या बना है? ड्रेस कोड बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप जैसे बैंक में जाते हो, किसी भी प्राइवेट बैंक में, आपको सबसे पहले क्या दिखता है? उनका ड्रेस कोड दिखता है। तो आपको क्या लगता है? एक अच्छा फील होता है। जो ड्रेस कोड है वो मैच होता है उन दीवारों से, मतलब उन्होंने क्या कर रखी है? ब्रांडिंग कर रखी है उस चीज की। ठीक है, इन सब चीजों का मैच होना दोस्तों आपको एक अच्छा अनुभव दिलाना होता है कि आपके मन में जैसे ही आप बैंक के अंदर इंटर हुए तो आपको कैसा लगा। ठीक है, यहां अपन देखते हैं कि यहां पर व्यवहारिकता वाला जो अपना पोर्शन अपन ने देखा था, उसका मैं एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में जब मेगा इशू लेकर आई, मैं क्या कह रहा हूं? मेगा इशू लेकर आई, तो अपने एम्प्लॉय के लिए वो हमेशा स्वेट शेयर निकालती है। स्वेट शेयर क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है आपका, मैं आपको बता दूं, 3 प्रकार के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और तीसरा क्या होता है? स्वेट शेयर। स्वेट शेयर सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय के लिए, कंपनी के भलाई के लिए ही क्या करती है? कंपनी निकालती है। तो ये पहलू अपन क्या देख सकते हैं? सिद्धांत के साथ व्यवहारिक पहलू। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इतिहास मैंने आपको बताया, नेक्स्ट अपन देखते हैं, चेंज कीजिएगा। सबसे अच्छा यहां पर आपको पूरा पता लग जाएगा प्रबंध की विशेषताएं, कि क्या उसमें क्वालिटी है, उस चीज को अपन देखेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ आपके सामने, प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान
प्रक्रिया, मतलब कि उस चीज का क्या होना चाहिए दोस्तों, उद्देश्य होना चाहिए। उस जो भी आप कार्य कर रहे हो, विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर कार्य कर रहे हो तो क्या आप, क्या उसका क्या रहेगा, उसका कुछ फल मिलेगा, तो बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से एक मैनेजमेंट की दृष्टि से या उसकी विशेषताओं के उससे अपन अगर देखेंगे तो उद्देश्य प्रधान, मतलब कि उद्देश्य होगा तभी तो आप काम करोगे, या बिना उद्देश्य के करोगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताता हूं स्टूडेंट के लाइफ में जो होता है। सबसे पहले अपन क्या भरते हैं, अलार्म भरते हैं कि मॉर्निंग में 8 बजे आपको कहां जाना है, कोचिंग जाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप 6:30 बजे का क्या भरोगे अलार्म, या 6 बजे का अलार्म भरोगे। जैसे ही 6 बजे अलार्म क्या होता है, बजना स्टार्ट होता है, स्टूडेंट उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, उसके माइंड में टाइम तो है, पर उसको यह भी पता है कि अगर मैं थोड़ी देर बाद भी उठूंगा तो भी मैं 8 बजे अपने लक्ष्य तक या अपने उद्देश्य तक पहुंच जाऊंगा। 6:30 बजे भी अलार्म को क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। विडंबना है, आलस बहुत रहता है स्टूडेंट में। 7 बजे 7:30 बजे तक वो अलार्म को क्या करते रहता है, बंद करते रहता है। मतलब कि उसको अभी भी भरोसा है कि वो उसके उद्देश्य तक आधे घंटे में पहुंच जाएगा। फटाफट उठता है और वो क्या करता है, आधे घंटे में अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। मतलब 8 बजे वो लेक्चर में आ जाता है। ठीक है, यहां ये ध्यान रखेगा, उद्देश्य के साथ में टाइमिंग का भी बहुत महत्व है। जो अपन देखेंगे नियोजन वाले चैप्टर में जो कार्य है इसका, कि विदाउट टाइमिंग कोई प्लानिंग होती ही नहीं है। प्लानिंग मतलब कि एक ऐसा कांच या ऐसा मिरर जिसमें आप भविष्य को देखते हो। ठीक है दोस्तों, वहां नियोजन में अपन इस चीज की चर्चा करेंगे। अभी तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा आपकी विशेषता है कि यह क्या है, एक उद्देश्य प्रधान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, प्रबंधन जो है सर्वव्यापी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, इंडिविजुअल व्यक्ति का भी प्रबंधन होता है, कंपनी का भी प्रबंधन होता है ना, अपने सामाजिक जीवन में भी क्या होता है दोस्तों, प्रबंधन होता है। तो ये क्या है, सर्वव्यापी। थर्ड देखते हैं, प्रबंधन बहुआयामी प्रोसीजर है। मतलब कि इसके क्या है, बहुत सारे डायमेंशंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नियोजन के साथ चलना, नियंत्रण के साथ चलना, समन्वयन कोऑर्डिनेशन बना के चलना, व्यवहारिक दृष्टि से चलना, इस चीज को अपन क्या कहते हैं, बहुआयामी। फोर्थ उस पर जाते हैं, प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुण है निरंतर चलना। कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्या पहले दिन ही सफलता मिल जाती है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। इसीलिए इसको क्या कहा गया, कंटिन्यू प्रोसेस। आप अगर, जैसे कि एक सबसे बड़ा इंग्लिश का वो है कोटेशन, मेरे को अभी माइंड में क्लिक हुआ, ध्यान आ रहा है, फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड, यू शुड क्या, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन। पहली बार में अगर आप सक्सेस नहीं होते तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरी बार नहीं, तीसरी, चौथी, पांचवी। मतलब कि जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाओ, जब तक आपको क्या करना है, कार्य करना है। तो मैनेजमेंट भी यही कहता है दोस्तों, निरंतर चलते रहना, निरंतर कार्य करते रहना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है। मतलब कि यहां पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन में काम होता है, बंच के रूप में क्या होता है, काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक उत्पादन कोई कंपनी है, उत्पादन कंपनी के अंतर्गत अपन देखते हैं कि सबसे पहले श्रमिक लोग भी आते हैं, श्रमिक लोग के बाद में उसके सुपरवाइजर वाले लोग, पर्यवेक्षक लोग आते हैं, फिर उसके बाद में अपर वाले लोग आते हैं जिसको बोलते हैं अब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के भी जो पार्ट होते हैं ये क्या 3 स्तरों में बटे होते हैं, आगे की उसमें अपन देखेंगे। पर यहां जो है वो कार्य क्या है, सामूहिक। उसमें जैसे कि एक फैक्ट्री या एक उत्पादन आपकी जो यूनिट है उसमें हजारों लोग क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। उन पर पर्यवेक्षक सैकड़ों लोग करते हैं, मैनेजमेंट 2 या 4 या 5 या सिर्फ 10 लोगों का होता है, या उससे अधिक का भी हो सकता है। जितना बड़ा ग्रुप उतना बड़ा मैनेजमेंट की टीम वो खड़ी करते हैं। उसके बाद में 6 नंबर का अपन पॉइंट देखते हैं, प्रबंधन एक सतत क्रिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रबंधन क्या है, कंटिन्यू, निरंतर चलने वाली क्रिया। मतलब कि ये क्या चलेगी, हमेशा सतत चलती रहेगी। ये पॉइंट शायद रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट उसमें अपन देखते हैं, प्रबंधन एक व्यवहार है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रबंधन व्यवहार है, ना कि भावनात्मक पहलू। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रबंधन एक व्यवहारिक क्रिया है कि अगर आपका एम्प्लॉय एक दिन लेट होता है, आप उससे पूछोगे कि भैया आप लेट कहाँ हो गए, वो एक जेन्युइनली रीजन देगा, एक कारण बताएगा, आप उसको मान लेते हैं। पर वो हर दिन लेट हो रहा है, ठीक है।
1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, आपको क्या लगेगा वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। व्यवहार के माध्यम से आपने 1 दिन उसको छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया कि भैया आप बीमार हो गए थे, है ना, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, या कुछ भी XYZ क्या हो गई थी, कुछ घटना हो गई थी जिसके कारण आप क्या हो गए, लेट हो गए। बट ऐसा नहीं चल सकता कि आप कंटिन्यू लेट जाओ और प्रबंधन आपको भावनात्मक पहलू से क्या करते जाए, माफ करते जाए कि भैया ये तो मेरे दूर का रिश्तेदार है, इसको तो रखना मेरे को जरूरी है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है नेतृत्व क्षमता में या प्रबंधन में। उसके बाद वाला 8वें नंबर का अपन देखते हैं, प्रबंधन जोड़ने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों डेफिनेटली प्रबंधन जोड़ने वाली प्रक्रिया है, निचले स्तर को मध्यम स्तर से, मध्यम स्तर को उच्च स्तर से जोड़ के रखती है। अपने को ऐसा लगता है कि एक सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है या डिसेंट्रलाइज अपन हो जाते हैं। जैसे कि अपन अपने यहाँ की सरकार को भी देखते हैं कि भारत देश की जो सरकार है वो या नियोजन है वो किस हिसाब से डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकृत है। ऊपर वाले को सब पता है कि नीचे क्या हो रहा है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं क्या है, जुड़े हैं। जैसे कि ऊपर वाला मध्यम स्तर से जुड़ा है, मध्यम वाला निम्न स्तर से जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें अपन 9 नंबर वाला पॉइंट देखते हैं कि प्रबंधन परिस्थिति पर आधारित प्रक्रिया है। दोस्तों कई बार अपन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, या कोई कंपनी XYZ कंपनी जब अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ती है तो वो क्या करती है, परिस्थिति के अनुसार क्या कर देती है, अपने पाथ को क्या कर देती है, मूव कर देती है, चेंज कर देती है, या वो आपकी प्रक्रिया को क्या कर देगी, प्रोसीजर को थोड़ा चेंज कर देगी। कैसे? जैसे कि अपन वर्तमान में अभी देखते हैं कि अभी जो मौसम चल रहा है वो कौन सा मौसम चल रहा है, आपका अपना गर्मी वाला मौसम स्टार्ट होने वाला है। ठंड का मौसम वर्तमान में अभी अभी गया। अगर मान लो कोई व्यापारी रहते हैं जो मौसम से संबंधित क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अभी वर्तमान स्थिति में अगर यही गर्मी 1 महीने बाद लगना शुरू हो तो जितने मौसमी जो बिजनेस है, जैसे कि अपन ये मान सकते हैं आम का बिजनेस करने वाले, गन्ने के रस का बिजनेस करने वाले, तो वो लोगों का सीजन क्या हो जाएगा, 1 महीने बाद स्टार्ट होगा, ना कि अभी। मतलब कि उनके उसमें उनके जो बिजनेस है उसमें क्या आ गया, अब लगभग 1 महीने का फ्लक्चुएशन। और उन्होंने अभी आम नहीं परचेस करते हुए वो नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो ये उन्होंने क्या करा, परिस्थिति के हिसाब से पूरे अपने डिसीजन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया कि अभी अगर मैंने आम खरीदे या गन्ने खरीदे तो उसमें क्या लग सकता है, कीट लग सकती है, उससे क्या हो सकता है, खराब हो सकते हैं। 1 महीने बाद ही परचेस करेंगे जब उनका क्या होगा, सीजन शुरू। ये तो छोटे स्तर की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं किसी कंपनी के, उसमें कंपनी के मान लो, है ना, जैसे वर्तमान में अडानी जी के क्या गिर रहे हैं, शेयर गिर रहे हैं, है ना। आपको भी पता होगा, आप भी देखते ही होंगे न्यूज़ या चैनल या समाचार, अडानी जी के शेयर लगातार नीचे गए। पर दोस्तों जब अडानी जी के शेयर की जब चर्चाएं हो रही थी, आपको एक बात सोचनी चाहिए कि अडानी के जी के जो शेयर थे, उनकी कंपनियों के जो शेयर थे, वो क्या होने लगे, धड़ाधड़ बिकना मार्केट में क्या होने लगे, शुरू होने लगे। पर एक जो उनकी कंपनी थी, टावर वाली कंपनी, जो उनमें जिसमें उनकी सबसे ज्यादा कैपिटल है, वो हाई हो रही थी। तो दोस्तों वो क्यों हाई हो रही थी, जब अपना देश में पूरी तरह न्यूज़ चल रही थी कि अडानी जी की जितनी कंपनी वो क्या हो रही है, लॉस में जा रही है, लॉस में जा रही है। और उनका एक शेयर मैं लगातार देख रहा था दोस्तों, 5 या 6 दिन तक मैंने लगातार वॉच किया, वो शेयर लगातार क्या होते गया, कंटिन्यू बढ़ते गया। तो आप सोचिएगा थोड़ा उसके बारे में कि अडानी जी के सारी कंपनियों के शेयर डाउन और एक क्या हुआ, बढ़ते रहा। तो ये सिंपल सा उनका मैनेजमेंट करने का क्या था, तरीका, अपन उसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं एक बड़े रूप में। नेक्स्ट उसमें अपन 10वें नंबर के पॉइंट पर आते हैं, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है दोस्तों, सामाजिक प्रक्रिया। ये डेफिनेटली किससे जुड़ी हुई रहती है दोस्तों, समाज से जुड़ी हुई होती है। अपने समाज में जो श्रमिक रहते हैं वो कहाँ रहेंगे, समाज में ही रहेंगे ना। मध्यम वर्ग भी कहाँ रहेंगे, समाज में रहेंगे। तो डेफिनेटली डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ये कहाँ पर जोड़े रखती है, समाज में जोड़े रखती है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति विशेष का प्लांट इंटीरियर में, क्या कहा मैंने, एक व्यक्ति विशेष का प्लांट कहा इंटीरियर, मतलब जंगली इलाके में उसका प्लांट है। अब उस जंगली इलाके में वहां की जो प्रॉपर पब्लिक है ना, वो क्या कर रही है, काम कर रही है। वो उनकी हालत क्या है, पूरी तरह खराब है थी, और इस कंपनी ने क्या दे दिया, उनको काम दे दिया। तो कंपनी सीधे किससे जुड़े, उस सामाजिक परिदृश्य से, मतलब वहां की जो टेरिटरी है वहां से क्या हो गई, वो इन्वॉल्व हो गई, या वहां की टेरिटरी से क्या हो गई, वो जुड़ गई। मतलब कि वो समाज में क्या हो जाती है दोस्तों, इंटर हो जाती है। अब नेक्स्ट उसमें अपन देखते हैं, चेंज कीजिएगा ना,
प्रबंधन के स्तर मैंने आपको आगामी उसमें मतलब आगामी क्या सॉरी जो पिछला जो वो था प्रबंधन का अर्थ उसमें कई बार उच्चारित किया है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मध्य लेवल और तीसरा कौन सा होता है, निम्न स्तरीय मैनेजमेंट। इस सिंपल सी इसकी क्या है दोस्तों डेफिनेशन है। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब कि आपका उच्च या शीर्ष स्तर जिसमें पूरा मैनेजमेंट आता है, जो नीतियों को बनाते हैं। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, क्या पॉलिसी बनाना है, एम्प्लॉय कितनी बजे आएगा, कितनी बजे जाएगा, ये सारी नीतियां एम्प्लॉय के लिए आपको उनको अभिप्रेरित करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करना है, ये सब नीतियां बनाने वाले जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, शीर्ष स्तर के या उच्च स्तर के। मध्य स्तर पर मैं आता हूं या आपका मीडियम लेवल वाला जो आपका सिस्टम है, जैसे टॉप लेवल, मीडियम लेवल और लोअर लेवल। तो मीडियम वाले लोअर पे मैं आता हूं, आपको मध्य स्तरीय का क्या बताता हूं, आपको मैनेजमेंट बताता हूं। तो मध्य स्तर में जो सुपरवाइजर वाले लोग होते हैं, जो पर्यवेक्षक लोग होते हैं, जो निचले स्तर और उच्च स्तर दोनों के बीच की जो कड़ी रहती है वो दोस्तों क्या कहलाती है, आपकी मध्य स्तरीय प्रबंध कहलाता है। और निम्न स्तर की बात करूं तो आपके जो मजदूर वगैरह रहते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं दोस्तों, निम्न स्तरीय मैनेजमेंट। इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। हालांकि क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इस जो आज के अपन लास्ट में बताऊंगा कि जो टॉपिक पढ़े उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रबंध के स्तर, तो प्रबंध के स्तर कितने होते हैं दोस्तों, 3 स्तर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं, आगे की तरफ अपन देखते हैं कि प्रबंधन के कार्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पर इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी पर सारी चीजें क्या है आधारित है। जो आपके आगामी चैप्टर्स जो होने वाले हैं वो किस पर होंगे, इन्हीं पॉइंट पर होने वाले हैं। ये 7 ही पॉइंट ये स्टार्टिंग से चलेंगे तो लास्ट तक, मतलब लगभग ये मान के चलो जो 15-20 जो अपने चैप्टर हैं उनमें ये बार बार क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे कि नियोजन ऐसा, समन्वयन, हेराल्ड भाई साहब ने ये कहा है, इन भाई साहब ने ये कहा है, कोई ना कोई इसके बारे में कहेगा। तो दोस्तों सबसे अच्छे टॉपिक या सबसे मतलब मेरा फेवरेट कह सकते हैं नियोजन, है ना, क्योंकि मैं इसके प्रति काफी ज्यादा सजग रहा हूं। नियोजन मतलब होता है सीधे से प्लानिंग। प्लानिंग अपने दैनिक जीवन में भी होती है, कंपनी में भी प्लानिंग होती है, फिर उसके साथ साथ में अपने सारे आयामों में अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग चलती है दोस्तों टाइम के अनुसार, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। प्लानिंग अपने भारत देश की अगर सरकार की भी मैं बात करूं तो अपने यहां पर जो नियोजन बटा है भारत देश का, वो भी किस पर बटा है, टाइमिंग। वर्तमान में मैं अगर आपकी बात करूं तो आप भी दिन को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि भैया 15 तारीख से हमारी क्या है, एग्जाम है और अब इतने दिन बचे हैं अपने को पढ़ाई का लेवल वहां ले जाना। ठीक है, अगर कंपनी वाले की भी मैं किसी की बात करूं तो कंपनी वाला क्या सोचेगा कि भैया ये फाइनेंशियल ईयर तो चले गया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको इतना इतना अर्न करना है। ये सब किससे चल रहा है, प्लानिंग से चल रहा है। प्लानिंग आपको कहां ले जाता है, प्लानिंग आपको लक्ष्यों की प्राप्ति कराता है। ये ध्यान रखना, आपकी दिनचर्याओं से लेके किसी कंपनी में सभी दूर क्या चलता है, प्लानिंग चलती है। और प्लानिंग किसके साथ चलती है दोस्तों, माइंड में बिठा लो, फिट कर लो पूरी तरह डॉट के टाइमिंग के बिना नियोजन संभव नहीं है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर वर्तमान परिदृश्य में, आज के परिदृश्य में घड़ी हट जाए, अपना जीवन कैसा हो जाएगा। सोच के देखिएगा 2 मिनट कि अपने यहां पर घड़ी, वॉच पूरी तरह से गायब हो गई, किसी को समय का क्या नहीं लग रहा है, पता नहीं लग रहा, तो वो क्या करेगा, बार बार सूरज को देखेगा। सूरज की किरण, पहले के लोग करते थे ना, सूरज की किरण यहां तक पहुंची मतलब शाम हो गई है ना, ऊपर है मतलब क्या दोपहर है, इधर है तो मतलब क्या सुबह है। तो बिना समय के, बिना टाइमिंग के नियोजन क्या नहीं होता है दोस्तों, संभव नहीं है। नियोजन मतलब कि आपकी लक्ष्यों की क्या करना, प्राप्ति करना। इस चीज को अपन क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। ठीक है, अब लक्ष्यों की प्राप्ति किस मार्ग से कर रहे हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को लेके, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को लेके, या छोटे छोटे आपके लक्ष्यों को बना के एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट, मिशन और विजन, ये 3 प्रकार की चीजें चलती है। ऑब्जेक्ट 0 से 5 साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें टाइमिंग का बहुत महत्व है। इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है। 0 से 5 साल तक क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर 0 से 10 या 12 साल तक क्या आएगा आपका
आपका मिशन, फिर उसके बाद में 30 साल, 35 साल, 40 साल ये क्या आएगा, विजन। जैसे कि अपन ने देखा था ओलंपिक 2020 विजन था, वहां पर भारत ने अपने लक्ष्यों की क्या करी दोस्तों, प्राप्ति की। बहुत सारे अपन क्या लेकर आए थे ओलंपिक में, मेडल से लेकर आए। तो ये लक्ष्य आज का नहीं था, ये बात का था। जैसे कि अभी सबसे बड़ा चल रहा है स्वस्थ भारत मिशन, ना कि स्वस्थ भारत योजना। योजना का प्रारूप क्या होता है दोस्तों, छोटा। ये मिशन कितने साल के लिए दोस्तों, ये 15 साल के लिए है। आपके यहाँ भी गाड़ियां आती होगी सुबह सुबह कचरा लेने, तो ये आज का मिशन नहीं है, ये क्या है 15 साल के लिए है, इसलिए इसका क्या नाम रखा है, मिशन। क्लियर है। अच्छा हाँ, अपना स्वच्छ भारत जो है वो किसका कन्वर्टेड रूप है, निर्मल भारत योजना का कन्वर्टेड रूप इन्होंने किया था, स्वच्छ भारत मिशन। ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है या पूछ सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है आपका नियंत्रण। अगर आपका कंट्रोल आपके एम्प्लॉय पे नहीं है, या मैनेजमेंट का कंट्रोल मध्यम वर्गीय से लेके नीचे स्तर तक नहीं है, तो आपका आउटपुट या आपका प्रॉफिट में क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, अंतर पता लगेगा, या डिफेक्ट आएगा, या कम प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट होगा ही नहीं। ठीक है। अब नियंत्रण का मतलब ये भी नहीं कि आप पूरी तरह क्या हो जाओ, हिटलर की तरह क्रूर हो जाओ कि बेचारे मजदूर सुबह से आए और सुबह से उनसे क्या कर रहे हो, लगातार आप हिटलर की तरह उनको क्या कर रहे हो, पूरी तरह क्या करवा रहे हो, काम करवा रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंट्रोल दो तरीके से हो सकता है, आपका व्यवहार से भी कंट्रोल हो सकता है व्यक्ति, दूसरा आपके काम करने के तरीके से, समय पर जाना, समय पर आना, सारी चीजें वो करना, तो उससे ऑटोमेटिक चीजें क्या हो जाती, कंट्रोल। जैसे कि मान लो आपका कोई व्यापार है और आप उस बिजनेस में मॉर्निंग में उठ के ही नहीं जा रहे हो, आप कब जा रहे हो, शाम को 7 बजे जा रहे हो। ठीक है। आपको क्या पता रहेगा, या अभी वर्तमान में तो हालांकि कैमरे लग चुके हैं, उससे पता लग सकता है, बट आपका अगर एक कोई सी शॉप है, आप अगर वहां पर आकर बैठते नहीं हैं, तो आप शाम को वहां पर जाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ आपको पता लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपके एम्प्लॉय ने क्या करा आपको पता लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है। तो नियंत्रण होना क्या है दोस्तों, जरूरी है। कंट्रोल हर चीज का क्या होता है, जरूरी है, जो आपको लक्ष्यों तक क्या करता है, पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपन थर्ड पॉइंट पे आते हैं, संगठन। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि अपन देखते हैं ना कि अगर गैर संगठन है या गैर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो फॉर्म है, वहां पर अपन क्या देखते हैं कि मान लो संगठित नहीं करा लोगों को, है ना। जैसे कि मान लो अपन यूनिट्स बांट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑफिस का अपन क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं कि जैसे अक्षय कुमार प्राइवेट लिमिटेड का अपन क्या कर रहे हैं, मैक करना है, बना रहे हैं। ठीक है। अब उस कंपनी में अपन क्या करेंगे, मार्केटिंग वाले बंदे अलग कर देंगे, अकाउंट वाले बंदों को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, है ना। फ्रंट ऑफिस डेस्क अपन ने अलग कर दी, बैक ऑफिस डेस्क अपन ने क्या कर दी, अलग कर दी। तो ये अलग अलग करके अपन ने क्या करा, उसको संगठित कर दिया। क्लियर है दोस्तों। पर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक अक्षय कुमार प्राइवेट लिमिटेड, जिसने अलग अलग क्या बना दिया, उनका सेक्शंस बना दिए, मतलब उनको क्या करा, अलग से उनके क्या दे दिए, संगठन दे दिए, या पूरा संगठन को क्या कर दिया, अलग अलग उसमें अपन ने डिवाइड कर दिया। फोर्थ उसमें अपन देखते हैं समन्वय, मतलब कि कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि लोअर लेवल का कोऑर्डिनेशन आपका मिडिल लेवल पे, या मध्यम स्तरीय आपके मैनेजमेंट पे, और मध्य स्तरीय मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। यहां पर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मतलब कि मध्यम स्तरीय आपकी रिपोर्ट ही नहीं पहुंचा रहा है टॉप लेवल पर, तो क्या दिक्कत होगी, आपको टॉप लेवल पे पता लगेगा तो बिल्कुल भी आपको क्या नहीं लग पाएगा, पता नहीं लग पाएगा। मतलब कि आप में कोऑर्डिनेशन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, या कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उससे भी कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, आपका खराब हो सकता है। नेक्स्ट उसमें अपन देखते हैं 5वें पॉइंट पर निर्देश। मतलब कि निर्देश की अगर बात करूं तो आपका डायरेक्शन देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने डायरेक्शन या नीति निर्देश नहीं दिए तो आपका एम्प्लॉय कार्य कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं, वो मॉर्निंग में आ गया, उसका टाइम था 8 बजे, वो आ गया, उसको पता ही नहीं काम क्या करना है ना। तो निर्देश की भी क्या होती है यहाँ पर आवश्यक है आपकी कंपनी के उसमें। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं स्टाफिंग या नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण मतलब कि आपका जो स्टाफ है वो उस लायक भी आपने भर्ती करा है काम करने के या नहीं करा है। जैसे कि मान लो कोई मार्केटिंग वाला बंदा है, तो उसका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, बहुत सॉलिड होना चाहिए। मतलब कि वो
गंजे को भी क्या बेच दे, कंगा बेच दे। इतना उसमें कम्युनिकेशन पावर होना चाहिए या कन्विंसिंग पावर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अपन देखते हैं कोई अकाउंट वाला बंदा है, उसको क्या अकाउंटिंग करना नहीं याद है। ठीक है, वहां अगर अपन ने कम्युनिकेशन वाले को बिठा दिया और अकाउंटिंग वाले को कहां कर दिया अपन ने, मार्केटिंग में, तो क्या आप आपके लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक बहुत ही क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा शब्द है जिसको अपन बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन से ही क्या होता है, जंग को जीता जाता है। अगर मान लो कहीं युद्ध हो रहा है, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, है ना, बाहुबली की सेना क्या हो जाती है लास्ट के सीन में कि भैया वो हारने लगती है, तो बाहुबली क्या क्या कहता है, मोटिवेशन के लिए एक थोड़ी सी स्पीच देता है, कहानी सुनाता है। कहानी सुनाने के पश्चात वो कहता है कौन कौन मेरे साथ है, तो सभी एकदम एक साथ क्या हाथ उठाते हैं, हाँ मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। उसके बाद एक छोटी सी टुकड़ी इतनी बड़ी सेना को क्या कर देती है, हरा देती है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिकंदर भारत से गया था। क्यों गया था? क्योंकि व्यास नदी जो थी उसके पैमाने को उसकी सेना ने पार करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और सिकंदर क्या नहीं कर पाया था, तो उनको अभिप्रेरित नहीं कर पाया था, जबकि पूरी दुनिया को वो क्या करके आया था, जीत कर आया था। अभिप्रेरणा, अगर मान लो आपका कोई एम्प्लॉय या आपका कोई क्रमिक व्यक्ति, अगर उसको आप मोटिवेट नहीं करोगे तो उसकी कार्य कुशलता में क्या आएगी, कमी आएगी। कार्य कुशलता मतलब कि कार्य करने का जो तरीका है, जो कम समय में वो ज्यादा कार्य कर रहा है, उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब उसका जो वो हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब अभिप्रेरणा किन किन चीजों से मिलती है दोस्तों? तो अभिप्रेरणा आपको बहुत चीजों से मिल सकती है, जैसे कि बोनस हो गया सैलरी में, ठीक है, ये तो इकोनॉमिकली बात हो गई। फिर उसके अलावा गिफ्ट हो गया। फिर ये भी हो गया कि मान लो सभी श्रमिक क्या कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, भोजन में आपका मालिक आके आपके बीच में क्या हो जाता है, साधारण तरीके से बैठ जाता है। ठीक है, तो आपको बड़ा ही हर्ष महसूस होता है, वो उसकी बात आप तक रखता है, आपकी बात को समझता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपको अभिप्रेरित करती है। कौन से सेगमेंट में? प्रबंधन के सेगमेंट में। अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि इसमें से क्वेश्चंस इस थ्योरी में से बनेंगे कैसे। देखिए सिंपल सी बात है कि ये डेफिनेशन, ये परिभाषा किसने दी है ना, उसके बारे में अपनों को देखना है कि भैया इनने क्या दिया आपकी डेफिनेशन। विशेषताओं के बारे में क्वेश्चंस बन सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो सर्वव्यापी है या नहीं है, उसके बारे में आपको क्वेश्चंस दिख सकता है। फिर उसके बारे में आप नेक्स्ट उसमें अगर अपन ने देखा कि कितने स्तर का क्या होता है मैनेजमेंट, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था उस समय कि 3 स्तर का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन के प्लानिंग जो होती है, जो नियोजन होता है, वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो दोस्तों समय के अनुसार। इस प्रकार से क्या बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, मतलब कि जब तक मैं पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके पश्चात मैं आपको एक क्वेश्चंस के लिए जरूर क्या करूंगा, लेक्चर्स लेके आऊंगा, जिससे आपके क्वेश्चंस के कंसेप्ट सारे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। वो लगभग 500 क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे आपको बहुत क्या मिलेगी, आपको बहुत सहायता मिलेगी। दोस्तों ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो इसको क्या करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।